Hello everyone. Now today we are going to see our next topic in irrigation engineering is that ill effect of irrigation. Now before we going to see first of all what is irrigation and what is irrigation engineering. So irrigation किसे बोलेंगे? So irrigation is defined as the process of artificially supplying water to soil for raising crops. ठीक है, it is called irrigation. And now what is irrigation engineering? So it is the science dealing with planning, designing, construction, operation and maintenance of various irrigation works. तो कौन कौन से इंक्लूड हो गए? So it is construction of dam and reservoir, construction of canal system, construction of headworks, study and design of works in connection with river control, drainage of waterlogged area and generation of hydroelectric power, etc. So it is irrigation engineering. So next, what is ill effect of irrigation? Irrigation की वजह से क्या ill effect आएगी? So if the irrigation water is used judiciously with a proper scientific consideration, then there will be no effect of irrigation. ठीक है, कि जैसे भी कोई क्रॉप्स को हम इरिगेशन सप्लाई करेंगे तो वो इरिगेशन प्रॉपर वे में होगा, साइंटिफिकली एंड जुडिशियली. सो देयर इज़ नो इल इफेक्ट ऑफ इरिगेशन. इरिगेशन की कोई इल इफेक्ट नहीं होगी जो प्रॉपरली वे से हम इरिगेशन करेंगे. सो देयर इज़ नो इल इफेक्ट ऑफ इरिगेशन. इट इज़ ओनली द एक्सेस इरिगेशन एंड अनसाइंटिफिक यूज ऑफ इरिगेशन वाटर में गिव राइज टू द इल इफेक्ट. अब इल इफेक्ट कब होगा इरिगेशन की वजह से? जब एक्सेस इरिगेशन करेंगे. ऑब्वियसली जो क्रॉप्स है, ठीक है, कोई सपोज कोई फार्म है, फार्म में कोई क्रॉप्स रेज हुआ है तो हम इरिगेशन सप्लाई करेंगे. एट दैट टाइम जो नेसेसरी इरिगेशन है उससे ज़्यादा हम इरिगेट करेंगे. एट दैट टाइम क्या होगा? देयर इज़ अ इल इफेक्ट जनरेट होगा एंड देयर इज़ अ नो साइंटिफिक वे होगा इरिगेशन का. एट दैट टाइम इल इफेक्ट जनरेट होगा. ठीक है, सो where ill effect is generated तो it is only the excess irrigation. ज़्यादा irrigation होगा and unscientific use of irrigation. Scientifically irrigation नहीं होगा. at that time क्या होगा? ill effect generate होगा. So some of the common ill effect of irrigation are, तो first is water logging. ठीक है, so cultivator have the tendency to use more water than actually required by the crop. First of all, what is cultivator? Cultivator is one of farmer. ठीक है, तो फार्मर की टेंडेंसी क्या है, उसकी मनोवृत्ति क्या है कि जो हम अब क्रॉप को ज़्यादा पानी देंगे तो वो ज़्यादा उसकी रेजिंग पीरियड ज़्यादा होगी. ठीक है, तो कल्टिवेटर हैव द टेंडेंसी टू यूज़ मोर वाटर देन एक्चुअली रिक्वायर्ड बाय द क्रॉप्स. जो क्रॉप को एक्चुअली रिक्वायर है उससे ज़्यादा वो इरिगेट टू क्रॉप को प्रोवाइड करेगा. ठीक है, जो क्रॉप को चाहिए पानी उससे ज़्यादा वो सप्लाई करेगा. सो द एक्सेस वाटर परकोलेट इनटू द ग्राउंड एंड राइज द वाटर टेबल. ठीक है, जो क्रॉप को चाहिए उतना वो ऑब्जर्व कर लेगा. देन आफ्टर जो एक्सेस वाटर है वो कहाँ जाएगा? ग्राउंड वाटर में, एंड द वाटर टेबल को इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा. सो वाटर लॉगिंग अकर्स व्हेन द वाटर टेबल रीचेस नियर द रूट जोन ऑफ द क्रॉप्स. ठीक है, तो एट द टाइम क्या होगा? जो रूट जोन है, ठीक है, जो क्रॉप का रूट जोन है तो उससे ज़्यादा पानी आ जाएगा. सो इट इज़ कॉल्ड वाटर लॉगिंग. ठीक है, तो वाटर लॉगिंग कैसे होगा? जो एक्सेस वाटर है वो परकोलेट होगा ग्राउंड में. ठीक है, सीपेज होगा पानी का. देन वाटर टेबल इंक्रीज होगा. देन वाटर टेबल इंक्रीज होने की वजह से जो क्रॉप का रूट है वहाँ पे वो पानी पहुँचेगा. सो इट इज़ कॉल्ड वाटर लॉगिंग. द सॉइल पोर्स बिकम फुल्ली सैचुरेटेड एंड देन एट द टाइम क्या होगा? जो वाटर लॉगिंग की वजह से पानी रूट जोन में आएगा तो एट द टाइम जो रूट जोन के अबोव जो सॉइल है वो क्या होगा? फुल्ली सैचुरेटेड. द सॉइल स्पोर्स बिकम फुल्ली सैचुरेटेड एंड द नॉर्मल सर्कुलेशन एयर ऑफ द रूट जोन ऑफ द क्रॉप इज स्टॉप. ठीक है, जो पानी की वजह से जो क्रॉप्स का रूट है और जो रूट के ऊपर जो मिट्टी है उसमें जो नेचुरली एयर सर्कुलेशन होना है
होना है वो रुक जाएगा. सो एंड द ग्रोथ ऑफ क्रॉप इज डिक्रीज. एट दैट टाइम जो क्रॉप का ग्रोथ होना वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा. सो डज द क्रॉप yield इज ऑल्सो डिक्रीज. ठीक है, क्रॉप्स ऑल ग्रोथ ऑफ क्रॉप इज डिक्रीज हो जाएगा. एट द टाइम ऑब्वियसली क्रॉप yield इज ऑल्सो डिक्रीज. So when the water table reaches the ground surface, the land become saline and the land ultimately become unfit for cultivation. अब क्या होगा, जब वाटर टेबल रीचेज द ग्राउंड सरफेस, ठीक है, वाटर टेबल बढ़ेगा और वो कहाँ तक आएगा, ग्राउंड सरफेस तक. तो एट द टाइम लैंड कैसी होगी, वो कैसी होगी, सेलाइन यानी कि सॉल्टी हो जाएगी. ठीक है, देन द लैंड अल्टीमेटली बिकम अनफिट फॉर कल्टीवेशन. ठीक है, अब देन कल्टीवेशन के लिए वो लैंड कैसी होगी, अनफिट. सो इट इज़ इल इफेक्ट ड्यू टू वाटर लॉगिंग. ठीक है, सो कल्टिवेटर हैव द टेंडेंसी टू यूज मोर वाटर देन एक्चुअली रिक्वायर्ड बाय द क्रॉप्स. द एक्सेस वाटर percolate into the ground and rise the water table. Water logging occur when the water table reaches near the root zone of the crops. The soil pores become fully saturated and the normal cultivation of air in the root zone of the crop is stopped and the growth of crop is decreased. Thus the crop yield is also decreased, and when the water table reaches the ground surface, the land becomes saline and the land ultimately become unfit for cultivation. So next is mosquitoes nuisance. So now due to excess application of water and due to leakage from canal and pipelines, the pits and the depression get fill up with water. ठीक है, कि आप जो क्रॉप के ग्रोथ के लिए जो इरिगेशन रिक्वायर है उससे हम एक्सेस वाटर सप्लाई करेंगे क्रॉप्स को. एट द टाइम क्या होगा, जो वहाँ पे पीट्स हो गए, लैंड पे पीट्स हो गए, ठीक है, वो पानी से भर जाएगा. पीट्स यानी कि गड्ढा, वो पानी से भर जाएगा. एंड ड्यू टू एक्सेस एप्लीकेशन ऑफ वाटर, ठीक है, ज़्यादा पानी का उपयोग करने की वजह से, एंड लीकेज होगा कैनाल में से एंड पाइपलाइन से, देन द पीट्स एंड डिप्रेशन गेट फिल अप विथ वाटर, पानी से भर जाएगा. सो दिस स्टैगनेंट पूल्स ऑफ वाटर एक्ट एज अ ब्रीडिंग प्लेस फॉर मॉस्किटोज. जो ये पानी का पीट्स भरेगा तो वन टाइम ऑफ पूल्स जनरेट होगा. सो इट इज़ सूटेबल फॉर ब्रीडिंग प्लेसेस फॉर मॉस्किटोज एंड द रीजन बिकम मलेरिया प्रोन बिकॉज इट इज़ malaria disease comes from mosquitoes, so it is region becomes malaria prone. So due to the excess application of water and due to leakage from canal and pipelines, the pits and depression get fill up with water. At that time these stagnant pools of water act as a breeding places for mosquitoes and the region become malaria prone. Now next, dam climate. The area which already dam and coal. सपोज़ कोई एरिया है जहाँ पे इरिगेशन प्रोवाइड होता है तो वो ऑलरेडी डैम एंड कोल एरिया है, एंड वी सप्लाई वाटर इरिगेट तो बिकम डैम्पर एंड कोल्डर ड्यू टू इरिगेशन की वजह से वो डैम्प होगा, ज़्यादा डैम्प होगा. सो देयर इज़ इल इफेक्ट जनरेटेड. नाउ पॉल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर. अबाउट 1/2 and 2/3 of water apply on a irrigation field is a loss to the atmosphere by evaporation and remaining water appear at a irrigation return flow. ठीक है, अब पॉल्यूशन कैसे होगा कि जैसे कि हम इरिगेशन करेंगे तो उसका जो 1/2 और 2/3 जो पार्ट है वाटर का वो कैसे लॉस्ट होगा, इवोपोरेशन होगा एंड ट्रांसपीरेशन होगा, एंड रिमेनिंग वाटर क्या होगा, रन ऑफ होगा, एंड so it is generated pollution of groundwater. So the return flow will either be surface runoff or shallow horizontal subsurface flow. जो return flow होगा वो क्या होगा, surface runoff and shallow horizontal subsurface flow, and which may join a river or will move vertically through soil and may join the groundwater reservoir. ठीक है, रिटर्न फ्लो क्या होगा, जैसे कि पीट्स होगा एंड डिप्रेशन होगा लैंड पे, तो वहाँ पे वो रिजर्वायर जनरेट करेगा, रिजर्व होगा, एंड द रिटर्न फ्लो हैज़ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्ट्स इंक्लूडिंग नाइट्रेट एंड फॉस्फेट यूज एज अ फर्टिलाइजर. और ये जो पानी रिजर्व होगा वो क्या होगा, सॉल्टी होगा एट द टाइम,
In salt there is a including nitrates and phosphate used as a fertilizer. So this is one of the ill effect of irrigation. So next is, so moreover several harmful toxic chemical used as a pesticide are contained by dissolution in the return flow. ठीक है, ये रिटर्न फ्लो में डिसोल्यूशन होगा, जैसे कि सेवरल केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स it is dissolved in a return flow. Then due to addition of such contaminated irrigation return flow, the water in river or groundwater reservoir is polluted. ठीक है, so this is the ill effect of irrigation. So next topic is types of irrigation. So irrigation system may be classified in different ways as indicated below. So there are different type of irrigation system. So first is classification based on availability of water. वाटर की, पानी की अवेलेबिलिटी के बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन है. सो बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर द इरिगेशन सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टू टाइप्स. So based on the availability of water, there are two types of irrigation system. First is flow irrigation and second is lift irrigation. So in an irrigation system there are two types: flow irrigation, lift irrigation. So in a flow irrigation there is perennial irrigation, inundation irrigation. So in a flow irrigation there are two types: perennial irrigation and inundation irrigation. Now second, lift irrigation. So there are also two types: well irrigation and lift canal irrigation. So in a flow irrigation, as per a source, there are also three types. First is direct irrigation, storage irrigation and combined irrigation. So this is the classification based on availability of water, and this is types of irrigation system. Now next, what is flow irrigation? So flow irrigation is the type of irrigation in which the supply of irrigation water is at such a level that it is conveyed to the land by gravity flow. This scheme is useful when the irrigation water is available at a high level. So in a flow irrigation system can be further classified into two types. So first is perennial irrigation and second inundation irrigation. So in a perennial irrigation system is that system of irrigation in which water supply as per the crop requirement at regular interval. ठीक है, तो पेरेनियल इरिगेशन सिस्टम में क्या होगा, जो क्रॉप को जितना पानी रिक्वायर है इतना ही आप प्रोवाइड करेंगे इज अ सम रेगुलर इंटरवल पे. सो थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड फॉर सच अ सिस्टम सम स्टोरेज हेडवर्क सच एज अ डैम एंड रिजर्वायर, weir and barrage are required to store the excess water during flood and release it to the crop and when it required. ठीक है, जो हमें क्रॉप को रेगुलर इंटरवल पीरियड में पानी चाहिए एट दैट टाइम, जो मानसून के सीज़न में हम पानी को रिजर्व कर सकते हैं. कैसे, जैसे कि कोई हेडवर्क्स, डैम एंड स्टोरेज रिजर्वायर कंस्ट्रक्ट करके, एंड एट दैट टाइम जो रिजर्व्ड वाटर है वो हम पेरेनियल इरिगेशन सिस्टम के यूज़ करके क्रॉप को हम प्रोवाइड कर सकते हैं. देन नेक्स्ट, inundation irrigation system. So in inundation irrigation system is that system of irrigation in which large quantity of water flowing in a river during flood. क्या होगा, during the flood there is a large quantity of water flowing in a river. ठीक है, जैसे कि कोई बाढ़ आएगी, at that time there is a lot of water quantity in a flowing in a river, so is allowed to flood or inundate the land to be cultivated, thereby causing a through saturation of the land and the excess water is then drained off and the land is used for cultivation. This system is also known as
flood irrigation. So depending upon the source from which water is drawn, flow irrigation can be further classified into three types. So direct irrigation system, storage irrigation system, and combined irrigation system. So this is irrigation system, flow irrigation system, and lift irrigation system. So in a flow irrigation system, perennial irrigation and inundation irrigation, and lift irrigation, well irrigation, and lift canal irrigation. So in a flow irrigation system, as per the source, there are three types of irrigation: direct irrigation, storage irrigation, and combined irrigation. So this is the types of irrigation system.